जो ये स्टैगहोर्न स्टोन होते हैं, इनको स्टैगहोर्न स्टोन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो स्टैगहोर्न डियर होते हैं, बारहसिंगा होते हैं, उसके जो हॉर्न होते हैं उसके शेप के होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि स्टैगहोर्न स्टोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है। आपको भी किडनी स्टोन डायग्नोस हुआ है और इन्वेस्टिगेशन में उसे स्टैगहोर्न बताया गया है और स्टोन के साइज को देख के आप घबरा रहे हो, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं कि स्टैगहोर्न स्टोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरो-ऑन्कोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैगहोर्न के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टैगहोर्न स्टोन कैसे बनते हैं। जो ये स्टैगहोर्न स्टोन होते हैं, इनको स्टैगहोर्न स्टोन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो स्टैगहोर्न डियर होते हैं, बारहसिंगा होते हैं, उसके जो हॉर्न होते हैं उसके शेप के होते हैं। मीन्स ये पूरी किडनी के अंदर जो उसके कैलिक्स होते हैं, पेल्विस होते हैं, उसके अंदर पूरा शेप ले लेते हैं, उसका पूरी किडनी के अंदर फैल जाते हैं और इनकी जो शेप होती है वो बारहसिंगा के जो सींग होते हैं उसके जैसी होती है। दैट्स व्हाई इन्हें स्टैगहोर्न स्टोन बोला जाता है। अब आइए बात करते हैं कि ये स्टोन कैसे बनते हैं। यूजली ये स्टोन इन्फेक्शियस स्टोन होते हैं, इन्हें स्ट्रोवाइट स्टोन भी बोला जाता है। जो पेशेंट जिनके अंदर रिकरेंट यूटीआई होता है तो उनके अंदर ये स्टोन सस्पेक्ट किए जाते हैं, और जिन पेशेंट में बार बार यूटीआई हो रहा है या स्पेशली डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये स्टोन कॉमन बनते हैं। और जब ये स्टोन बनते हैं तो यूजली ये एसिम्प्टोमेटिक मीन्स साइलेंट होते हैं। इनकी वजह से कोई पेन नहीं होता पेशेंट को, धीरे धीरे ये किडनी में फैलते हैं और धीरे धीरे किडनी को खराब करते जाते हैं। दैट्स वाई कई बार ये इंसिडेंटली डायग्नोज होते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और जो सिम्टम्स होते हैं इनकी वजह से वो होते हैं कि ऑन एंड ऑफ पीठ में पेन होना, रिकरेंट यूटीआई होना, कई बार ये रास्ते को पूरा ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट में स्पेशली पस बन जाता है, पायोनेफ्रोसिस हो जाता है, तो हाई ग्रेड फीवर आना, सेप्टिसीमिया होना, ये सब भी इनके सिम्टम्स होते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इनके लिए। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से हम पूरे डिटेल्ड एनाटॉमी ऑफ द किडनी देखते हैं। स्टोन्स का क्या साइज है, कोई सेकेंडरी स्टोन्स तो नहीं बने हुए, कितने मेजर कैलिक्स, कितने माइनर कैलिक्स के अंदर ये एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि जो स्ट्रोवाइट स्टोन होते हैं या स्टैगहोर्न स्टोन होते हैं, इनकी भी एक क्लासिफिकेशन होती है। पार्शियल स्टैगहोर्न होता है, कंप्लीट स्टैगहोर्न होता है। पार्शियल मीन्स होता है कि जो पूरी किडनी में नहीं फैला होता है, पेल्विस या फिर 2 कैलिक्स के अंदर पहुंचा हो। जो कंप्लीट होता है वो पेल्विस और तीनों के तीनों कैलिक्स में पहुंचा हुआ होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि क्या इनका ट्रीटमेंट है। तो जो ट्रीटमेंट है स्टैगहोर्न स्टोन का, दैट इज द पीसीएनएल, मीन्स परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें पीठ के रास्ते हमारी दूरबीन जाती है, ये एक मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर द स्टैगहोर्न स्टोन। इसमें पीठ के रास्ते हमारी दूरबीन जाती है और फिर वाया लिथोट्रिप्टर हम स्टोन को तोड़ते हैं और स्टोन पूरा का पूरा तोड़ तोड़ के टुकड़े में निकाल लेते हैं। और जो स्टोन हम निकालते हैं उसको फिर हम स्टोन एनालिसिस के लिए भी भेजते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये स्टोन किस चीज़ का बना हुआ है, ताकि हम फ्यूचर में पेशेंट को ये बता सके कि क्या खाना है, क्या पानी पीना है और क्या प्रिकॉशन लेने हैं। जो ये पीसीएनएल ट्रीटमेंट होता है इसका, ये एक मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है और इसके अंदर ऑपरेशन के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पेशेंट डिस्चार्ज के बाद अपना नॉर्मल रूटीन के काम, अपने घर में सारे खाना पीना, अपना घूमना फिरना, ये सारा काम कर सकता है। यदि आपको भी स्टैगहोर्न स्टोन है या आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया है, इंसिडेंटली डायग्नोज स्टैगहोर्न स्टोन हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये ऑपरेशन के द्वारा पूरा निकाला जा सकता है। आप एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे यूरोलॉजी से डिस्कस कीजिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ा स्टैगहोर्न के बारे में पता चला होगा, और अगर आपको भी कोई स्टोन है तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक पे या फ़ोन नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।